नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। भिवंडी शहर की राजनीति इन दिनों गर्मा गई है। आरोप प्रति आरोप का सिलसिला चालू है। भिवंडी शहर में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि महानगर पालिका के चुनाव सर पर है और उसी को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही भिवंडी शहर में इस पार्टी से उस पार्टी में जाने का सिलसिला भी चालू है। छोटे चेहरे, बड़े चेहरे और बड़े चेहरे इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं। वैसे ही आज एक जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है हमारे साथ में है, जो पहले की राष्ट्रवादी पार्टी में हुआ करता था, अभी वो कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा चेहरा ऐसे लोगों में चर्चा है। आइए जानते हैं कौन है ये बड़ा चेहरा जो कांग्रेस पार्टी में है और जिसके आने से सोशल मीडिया पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। कई कार्यकर्ता एक्टिव हो गए और सभी की नज़र इस नेता पर है। पार्टी दूसरी पार्टियों का भी नज़र इस नेता पे है और कांग्रेस पार्टी की नज़र इस नेता पे है। क्या ऐसी खास बात है, आइए जानते हैं उनके ज़ुबानी। सर जावेद फारूकी जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपका चर्चा है शहर में, एक बड़ा चेहरा राष्ट्रवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, कई दिनों से ये चर्चा थी, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? सबसे पहले अमरुद जी, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने चैनल पे मेरे ऑफिस पे आप आए। इसका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात बड़ा छोटा चेहरे की, तो बड़ा छोटा चेहरा कोई नहीं होता है। सबसे अहम चीज़ है कि काम कौन अच्छा कर रहा है। मैं पहले कांग्रेस में ही था। कांग्रेस छोड़ने की वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे राष्ट्रवादी पार्टी बहुत पसंद थी। और वो प्लेटफॉर्म 2019 में, मेरा ख्याल है, मुझे जो याद है कि 2019 में इलेक्शन से पहले जो माजी अध्यक्ष खालिद गुड्डू साहब जो थे, वो राष्ट्रवादी पार्टी को छोड़ के एमआईएम ज्वाइन किए। तो वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं खाली दिखा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे राष्ट्रवादी से बहुत पहले से भी लगाव था, क्योंकि काम करने का जो ऊपर लेवल के नेता थे जैसे शरद पवार जी की काम करने का, और जो समस्याएं थी, जो चीज़ें करना चाहिए वो बहुत अच्छे से करते थे, तो मुझे वो प्लेटफॉर्म पसंद था। तो मैंने वो प्लेटफॉर्म चुना और 2.5 साल से पौने 3 साल का सफ़र मैंने राष्ट्रवादी पार्टी में तय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी शहर में मैंने बहुत अच्छे काम किए पार्टी के लिए और करता भी रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पार्टी कांग्रेस राष्ट्रवादी जो पार्टी मुझे समझ नहीं पाई, या मैं उन्हें नहीं समझा पाया, क्योंकि भिवंडी के कुछ लोग जिनको मैं कांग्रेस में रहते हुए छोड़ा था, वही लोग कांग्रेस छोड़ के आज राष्ट्रवादी में आए। जो वजह मुझे कांग्रेस छोड़ने की, जो लोग मेरी वजह बने कांग्रेस छोड़ने की, वही लोग राष्ट्रवादी में शामिल हो गए। तो मैं ऐसे लोगों, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ आपके चैनल से, लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भिवंडी शहर के अंदर शामिल हुए हैं, मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि राष्ट्रवादी पार्टी का जो नेतृत्व था वो सही था, मगर अब नेतृत्व सही नहीं है। वो नेतृत्व उस नेतृत्व के नीचे आप अंडर में काम करना नहीं चाहते? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसका कार्य देखा है। पिछले 9 साल वो कांग्रेस में भी रहा है। मैंने उसका देखा है कि उसका काम करना क्या है। मतलब वो शहर के लिए विकास चाहता है कि अपना विकास करता है। सर ये बताएंगे कि जैसे आपने बोला कि नेतृत्व सही नहीं था, उसकी वजह से आपने फिर से पार्टी को चेंज किया। अब आपने जो कांग्रेस में कदम रखा है, क्या आपने देखा ऐसा कांग्रेस में जो कांग्रेस में जाने से आपका या आपकी राजनीति के करियर का फायदा होने वाला है? क्या होने वाला है? देखो, पार्टी में मुझे 2 ही पार्टी पसंद थी, एक कांग्रेस और दूसरी राष्ट्रवादी। तो मैं सबसे पहले कांग्रेस
में था और कांग्रेस छोड़ने की वजह यही लोग बने जो आज राष्ट्रवादी में आए। तो मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल काम करना पसंद नहीं कर सकता हूँ और मैंने अपने बड़े लीडरों को बताने की कोशिश भी की कि साहब ये लोग शहर को बेचने का काम किए, ना कि शहर का विकास किए। और मैं मेरी छवि खराब नहीं कर सकता इन लोगों के साथ में रह के, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से इनको देखा हूँ कि इनका ऊपर से कुछ दिखता है, अंदर से कुछ है। और वही वजह बनी क्योंकि मक्कारी इन सब लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मक्कारी वो कर सकते वो मुझे नहीं आती है। क्यों? सर, राजकीय जानकारों का जो मानना है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो भिवंडी शहर में काफ़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में भी दिख रही है, उसका जरा खुलासा करें। कांग्रेस पार्टी कभी ठंडे बस्ते में डाल नहीं सकती है और ना कोई डाल सकता है उसको। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पार्टियों को ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई ये समझ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ठंडे बस्ते में है तो ये गलत है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के अंदर है और उसके अपने खुद के वोट है। और मैं आपको बताता चलूँ, लोगों को जो दिख रहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भिवंडी वासियों को यही बोलूँगा कि जो आज पिछले 7-8 साल से बीजेपी की सरकार जो चल रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों को सब पार्टियों को छोड़ के अगर हम कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो आने वाले टाइम में, जब 2014 से पहले हमारा देश चल रहा था, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है लोगों को काम करने का मौका देती है, खुद भी करती है, लोग भी करते हैं, खुशहाल भी रहते हैं। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है पिछले 7 साल 8 साल के दौरान में, सिर्फ कुछ जन लोग जो अमीर हैं, जिनकी गिनती अरबों खरबों में आती है, उन्हीं का अच्छा चल रहा है, बाकी हर कोई परेशान है। तो मैं यही बोलूँगा कि सभी लोग कांग्रेस के साथ चले, कांग्रेस का साथ दें। अभी 2022 लगा हुआ है, आने वाले पिछले दिनों आपने कांग्रेस में प्रवेश किया, नाना भाऊ पाटोले के नेतृत्व में आपने प्रवेश किया तिलक भवन में, तो आपको क्या आश्वासन मिला उनसे कांग्रेस पार्टी में आने से? क्या फ़ायदा होगा भिवंडी शहर को? और देखो, नाना भाऊ का जो काम करने का स्टाइल है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं राष्ट्रवादी में था तो एक तो नेता उसमें है जो स्टाइल में काम करते हैं। नाना भाऊ से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला, रात को 1 बजे मिला। एक बड़ा नेता, एक बड़ा लीडर अगर रात में 1 बजे टाइम देता है मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनको महाराष्ट्र के अंदर काम करने का कितना इच्छा है, कितना कार्यकर्ता की उनकी नज़र में वैल्यू है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बड़े बड़े नेताओं को जो छोटे कार्यकर्ता का हाथ झटक के चले जाते, लेकिन नाना भाऊ के साथ मेरी 3 से 4 मीटिंग हो चुकी है। नाना भाऊ एक अच्छे लीडर है और अच्छा काम करने का अनुभव है उनके मतलब अंदर। कुल मिला के आपका कहना है कि नाना भाऊ पाटोले नए आइडियोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में? बिल्कुल, मैं नाना भाऊ पाटोले जैसे लीडर हैं, इनके साथ काम करने में, मतलब मुझे मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को मौका मिला है तो मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसा लीडर है जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की एक लहर चलेगी और एक अच्छा काम होगा और अच्छी सरकार बनाएंगे, वो भी नाना भाऊ के नेतृत्व में। सर, भिवंडी शहर में जो पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चालू है दो पार्टी के बीच में, उसका खुलासा करिए सर। ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा है। देखो, ये राजकारण है, इल्ज़ाम लगाना ये लोगों का काम है।
लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पार्टियों के लीडर को ये बोलूँगा कि इल्ज़ाम लगाने से पहले कम से कम ये जानना ज़रूरी है कि वो सच है या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भिवंडी शहर में कुछ राजनेता हैं, लोग चाय की दुकान खोलते, पान पटरी खोलते, कुछ कारोबार करते, कुछ नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे शहर के अंदर कुछ राजनेता हैं जो झूठ की दुकान खोल के रखे हैं। वो झूठ बेच रहे हैं और भिवंडी शहर की जनता इस बार उनको बताएगी कि आप क्या बेच रहे हो, वो टाइम आएगा। तो इस बार कांग्रेस की लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई, देखो हमारी जो लड़ाई है नगर महापालिका की लड़ाई तो आपको दिख के आएगी कि अगर हमारी किसी से लड़ाई है तो वो समाजवादी पार्टी से रहेगी। उसके अलावा हमारे सामने कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी से आपकी सीधी सीधी लड़ाई अगर हमारी होगी तो समाजवादी पार्टी से, बाकी सब तो तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं, उनको हम गिनते भी नहीं हैं और भिवंडी शहर की जनता भी नहीं गिनती है। क्योंकि भिवंडी शहर के अंदर अगर किसी की वोट है तो वो कांग्रेस की है, ये आपको भी पता होगा। तो कुल मिला के आप भिवंडी शहर को क्या बताना चाहते हैं? भिवंडी की जनता जानना चाहती है कि शहर में जावेद फारूकी नाम का जो एक बड़ा चेहरा कांग्रेस में शामिल हुआ, उससे कांग्रेस पार्टी और शहर की जनता को क्या फ़ायदा होगा, ये जानना चाह रही है। देखो मैं तो हमेशा से यही मेरी तो एक हमेशा एक अच्छी ये नीति रही है कि शहर का विकास होना चाहिए और विकास करने के लिए हम लोग आए हैं। और मैंने जो कांग्रेस चुना है तो कहीं ना कहीं मैंने ऊपर के बड़े लीडरों से वादा भी लिया है कि भिवंडी शहर के ऊपर आप लोगों का ध्यान नहीं है। जैसा कुछ लोगों ने बोला कि कांग्रेस के लीडरों का भिवंडी में कोई ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं है। अभी हमारी कल ही मेरी बात हुई है नाना भाऊ से। जैसे नाना भाऊ ने हमको देखा, हमारे अध्यक्ष रशीद ताहिर भी हमारे साथ थे भिवंडी शहर के, जैसे हम लोगों को देखा वैसे ही बोला कि हमको भिवंडी शहर जीतना है। तो कहीं ना कहीं नाना भाऊ की नज़र है भिवंडी शहर के ऊपर। और ऐसे बड़े नेता की जब नज़र शहर के अंदर रहती है तो विकास कोई रोक नहीं सकता है। आज हमारी कुछ दिन में निधि आने वाली है, जैसा रशीद ताहिर ने हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि कुछ दिन में भिवंडी शहर के अंदर हमारे कॉरपोरेटर लोगों को, जो आज 28 कॉरपोरेटर हमारे पास में हैं, उनके लिए निधि आने वाली है। बहुत जल्दी हम लोग विकास की तरफ जाएंगे, सब वार्ड में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों की समस्याएं को सुनेंगे। जैसा अभी थोड़े दिन पहले, एक हफ्ता पहले, हम एक वार्ड में कांग्रेस का ही वो लीडर था, पिछले 20 साल से कांग्रेस का ही दामन पकड़ के कांग्रेस को ही खोखला करने का काम कर रहा था। हमें जैसा पता चला कि वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को खोखला कर रहा है तो हमने ऊपर उसकी, हमारे अध्यक्ष को हमने बताया। अध्यक्ष जी को पहले से भी मालूम था, उन्होंने ऑलरेडी पहले से ऊपर कंप्लेन करके रखी थी कि ऐसे लोगों को हम पार्टी से निकाल फेंकेंगे जो शहर का विकास नहीं कर रहे हैं, विनाश कर रहे और अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के जावेद फारूकी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर में विकास का काम करेगी और इनका जो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, अब महानगर पालिका का जो चुनाव आने वाला है उसका नेतृत्व डायरेक्ट नाना भाऊ पाटोले करने वाले हैं। और भिवंडी शहर में जो राजनीति की लड़ाई है वो राजनीति की लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, दूसरी कोई पार्टी इनके सामने ताकतवर नहीं है, इनका कहना है। भिवंडी से अमरीश शर्मा, STS टाइम्स।